सुनो भाई, अगर तुम भी फ्लैट खरीदने वाले हो तो उससे पहले ये भूतिया कहानी जरूर सुनो। राहुल और समीर मुंबई में एक नई नौकरी के सिलसिले में आए थे। उन्हें एक बड़ा सा फ्लैट बेहद सस्ते किराए पर मिल गया, जिसे देखकर दोनों बहुत खुश थे। इतनी बड़ी जगह इतने कम पैसों में मिलना उनकी किस्मत का ही खेल लग रहा था। दोनों ने बिना देर किए उसी दिन फ्लैट में शिफ्ट कर लिया। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे बीते, मगर चौथे दिन रात को छत पर टहलते हुए उन्हें एक पुराना मिट्टी का मटका दिखा। मटके पर कुछ अजीब से निशान थे और उसके चारों ओर लाल धागा लिपटा हुआ था। समीर ने मजाक में आकर उस मटके को उठाकर नीचे फेंक दिया। मटका नीचे गिरते ही जोर की आवाज हुई और मटके के टूटते ही एक ठंडी हवा का झोंका पूरे फ्लैट में फैल गया। उस रात से ही अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे, अंधेरे में परछाइयां दिखने लगीं और राहुल व समीर को रात में किसी के रोने की आवाजें सुनाई देने लगीं। दोनों बुरी तरह से डर गए थे। जब ये सब हद से ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने एक मशहूर तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। तांत्रिक ने आते ही माहौल को भांप लिया। उसने चारों ओर देखा और कहा, यहां कुछ बहुत बुरा हुआ है। उस मटके में एक लड़की की अस्थियां थीं जिसने इस फ्लैट में आत्महत्या की थी। उसकी आत्मा अभी भी यहां भटक रही है। तांत्रिक ने यह बात खत्म ही की थी कि अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया और ठंडी हवाओं के झोंके चलने लगे। तभी एक परछाई सामने आई। एक सफेद साड़ी पहने, लंबे बालों वाली लड़की, जिसकी आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था। वह सीधी तांत्रिक की ओर बढ़ी और एक झटके में उसकी गर्दन मरोड़ दी। राहुल और समीर बुरी तरह डर चुके थे। उन्होंने भागने की कोशिश की, मगर दरवाजे बंद थे। वो परछाई अब उनके पास आ चुकी थी। उसकी खून से सनी आंखों ने उन्हें घूरा और धीरे धीरे दोनों की सांसें थमने लगीं। अंत में फ्लैट में सिर्फ सन्नाटा बचा। अधिक डरावनी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।